कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों में विषयपरक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम ई कंटेंट निर्माण एवं ऑनलाइन लाइव कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र विषय के बारे में। सामाजिक विचारक एवं विचारधारा में यूर्गन हैबरमास की कृतियां उल्लेखनीय है एवं वर्तमान समय के संदर्भ में प्रासंगिक भी हैं। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा, सह आचार्य समाजशास्त्र, आपके साथ चर्चा करूंगी यूर्गन हैबरमास की कृतियों के बारे में, विशेषकर वैधता की संकट या लेजिटिमेशन क्राइसिस के विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वैधता के संकट विषय पर व्याख्यान के 2 भाग रहेंगे। संपूर्ण व्याख्यान की रूपरेखा निम्नानुसार रहेगी। सर्वप्रथम हम यूर्गन हैबरमास की जीवन चित्रण, उनके सैद्धांतिक पृष्ठभूमि एवं कृतियों के बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम विशेषकर हैबरमास एवं वैधता के संकट जो उनकी योगदान है समाजशास्त्र के अंतर्गत, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, उसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क या इंट्रोडक्शन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। संकट की सामाजिक वैज्ञान हैबरमास ने अपनी इस पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस जो 1973 में इंग्लिश में अनुवाद होने के बाद प्रकाशित हुई थी, इस विषय में, इस पुस्तक में उन्होंने 3 बेसिक सेक्शंस रखे हैं। पहले वो संकट की सोशल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, संकट यानी क्राइसिस के एक सोशल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के रूप में व्याख्या करी है। उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 2 में वो विकसित पूंजीवाद में संकट की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। क्राइसिस टेंडेंसी कैसी होती है एडवांस्ड कैपिटलिज्म के अंतर्गत, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करी है। हम भी उसी तरह से इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैधता से जुड़ी समस्याओं की तार्किकता यानी रैशनैलिटी पर भी उन्होंने कुछ विचारकों को साथ में लिया है। उनकी विचारधाराओं के आधार पर तार्किकता को समझने की प्रयास करी है और कुछ समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं इस तार्किकता के कॉन्सेप्चुअल एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन सब जुड़ी समस्याओं के बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा करी है इस पुस्तक में, जो इस पुस्तक का 3रा भाग है। उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैधता की संकट जो ये कॉन्सेप्ट दिया है या लेजिटिमेशन क्राइसिस के बारे में जो एडवांस कैपिटलिज्म में नजर आ रहा है, जो हैबरमास ने ऑब्जर्व किया है, उनके अवलोकन के आधार पर जो अवलोकन किया है, कई समाज वैज्ञानिकों ने उसकी आलोचना की है। इस आलोचना के बारे में हम एक छोटा सा इस कॉन्सेप्ट आलोचनाओं के संदर्भ में हम इस कॉन्सेप्ट का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे एवं फाइनली हम पूरे लेक्चर में जो हमने पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं, जो हमने टेक अवे पॉइंट्स लिए हैं, पूरे व्याख्यान की एक उपसंहार यानी समरी एंड कंक्लूजन के रूप में समराइज करेंगे अपने पूरे व्याख्यान को। यूर्गन हैबरमास का जन्म सन 1929 या 1929 में जर्मनी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इस समय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था एवं नाजी रूल था जर्मनी में, जिस समय हैबरमास का जन्म हुआ था एवं उसके बाद जर्मनी में एक नए युग की स्थापना एवं नव निर्माण की बात चल रही थी एवं कई वर्ल्ड वॉर 2 के जो इम्पैक्ट है या फिर प्रभाव है, उसके संदर्भ में विचारधाराएं निर्मित हो रही थी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संस्थान के द्वितीय पीढ़ी के अग्रणी विद्वान रहे हैं
यर्गन हैबरमास आलोचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थ्योरी एवं नव मार्क्सवादी यानी न्यू मार्क्सिस्ट विचारधारा के अंतर्गत यूर्गन हैबरमास की विचारधाराओं को कैटेगराइज किया जाता है। वे भाष्य विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स एवं संप्रेषणात्मक क्रिया यानी कम्युनिकेटिव एक्शन के इम्पोर्टेंट थ्योरी जैसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज का निर्माण उन्होंने किया है एवं लिंग्विस्टिक्स के आधार पर उन्होंने अपनी संप्रेषणात्मक क्रिया यानी कम्युनिकेटिव एक्शन को आधारित किया था। उपयोगिता मूलक तार्किकता यानी इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, जीवन जगत यानी लाइफ वर्ल्ड एवं लोकवृत्त यानी पब्लिक स्फीयर जैसे इम्पोर्टेंट अवधारणाओं का उन्होंने सूत्रीकरण किया था, जिसमें कि वो इस कम्युनिकेटिव एक्शन की थ्योरी के अंतर्गत वो कहते हैं कि व्यक्ति आपस में भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं और ये कई क्रियाओं को संपन्न करते हैं एवं विचारधाराओं का में भी आदान प्रदान होता है और ये सब लाइफ वर्ल्ड्स में होते हैं या ये जो लाइफ वर्ल्ड्स का निर्माण करती हैं। जो कम्युनिकेशन होता है व्यक्तियों में वो लाइफ वर्ल्ड का निर्माण करती है जिसे वो जीवन जगत कहते हैं। और ये जीवन जगत कहीं ना कहीं लोकवृत्त यानी पब्लिक स्फीयर की एक्टिविटीज को निर्धारित करती हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि ये पब्लिक स्फीयर की जो एक्टिविटीज हैं जहां पर डिस्कोर्स होता है, जहां पर कम्युनिकेटिव एक्शंस होते हैं, जहां पर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट होता है, डिस्कशन होता है, वो डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाती है एवं एक नए युग के या नई समाज की स्थापना के लिए मौलिक माना जा सकता है। उनके अनुसार हैबरमास के अनुसार ट्रुथ जो है या सत्य जो है, सत्य की एनालिसिस या विश्लेषण बिना फ्रीडम यानी स्वतंत्रता एवं जस्टिस यानी न्याय, इन दोनों अवधारणाओं के आधार पर ही हम सत्य की व्याख्या कर सकते हैं या सत्य की विश्लेषण कर सकते हैं। तो फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रूथ तो we cannot analyze truth independently of freedom and justice, है ना। तो ये ट्रेडिशनल आइडियाज जो हैं ये लिंग्विस्टिक कंसेप्चुअलाइजेशन ही होती हैं। ये ट्रुथ और ये फ्रीडम और जस्टिस जैसे आइडियाज भी लिंग्विस्टिक कंसेप्चुअलाइजेशन यानी भाष्य विज्ञान पर आधारित होती हैं, कम्युनिकेटिव एक्शन पर आधारित होती हैं। तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी की फाउंडेशन मानी जा सकती है। सन 1973 में उन्होंने वैधता संकट की जो उनकी जो वैधता संकट या लेजिटिमेशन क्राइसिस की जो पुस्तक है जो उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी थी, उसकी अंग्रेजी अनुवाद थॉमस मैकार्थी ने किया था और ये इस पुस्तक का प्रकाशन 1973 में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की जो पुस्तक है वो 1973 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि उन्होंने पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी एडवांस कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो क्राइसिस टेंडेंसीज हैं उनके बारे में डिटेल व्याख्या करी है एवं क्राइसिस या संकट को परिभाषित करने की का प्रयास किया है एवं उन संकट को किस तरह से वो रियलाइज की जाती है, टेंडेंसीज क्या रहती हैं इन पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी एवं इनके बारे में व्याख्या करने का प्रयास किया हुआ है उन्होंने इस पुस्तक में। यूर्गन हैबरमास आधुनिक सामाजिक रचनाओं में या मॉडर्न सोशल फॉर्मेशंस के संदर्भ में एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आलोचनात्मक सिद्धांत के निर्माण पर बल दे रहे थे। कुछ सोशल फॉर्मेशंस जैसे कि पूंजीवाद व्यवस्था या उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमर सोसाइटी, आधुनिक राज्य यानी मॉडर्न स्टेट या लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन इत्यादि जैसे सोशल फॉर्मेशंस के संदर्भ में क्रिटिकल थिंकिंग पर या आलोचनात्मक सोच पर उनका मेन फोकस या बल वो दे रहे थे। लेजिटिमेशन क्राइसिस या वैधता के संकट जैसा जो पुस्तक है उसमें उन्होंने 3 भाग में अपने विचारों को प्रकट किया है। पुस्तक के प्रथम भाग में
4 अध्याय हैं जिसमें कि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था एवं जीवन जगत सोशल सिस्टम एवं लाइफ वर्ल्ड्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी है या फिर उनके बारे में डिटेल व्याख्या किया है। सामाजिक संगठन के कुछ प्रिंसिपल्स या नियम के बारे में बात की है, इलस्ट्रेशंस दिए हैं जहां पर उन्होंने सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम्स के प्रकारों के बारे में चर्चा की है। क्राइसिस को डिफाइन करने की कोशिश करी है कि किस कंडीशन को सोशल क्राइसिस माना जा सकता है या सामाजिक संकट किस तरह से वो परिभाषित करते हैं या किन दशाओं को वो संकटकालीन मानते हैं या संकट स्वरूप मानते हैं, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर इन 4 अध्यायों में उन्होंने डिटेल्ड व्याख्या की है। इस पुस्तक के दूसरे भाग में 8 अध्याय हैं जहां पर हाबरमास ने विकसित पूंजीवाद में संकट की प्रवृत्तियों पर बल दिया है। इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्योरम बताए हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस के थ्योरम्स बताए हैं, मोटिवेशनल क्राइसिस के भी बताए हैं, लेजिटिमेशन क्राइसिस के भी थ्योरम्स बताए हैं एवं ये प्रवृत्तियां किस तरह से एडवांस्ड कैपिटलिज्म में नजर आती है, कितने प्रकार के क्राइसिस हो सकते हैं या संकट हो सकते हैं, उन प्रकारों के बारे में उन्होंने इसमें डिटेल से उल्लेख किया है। इस पुस्तक के तीसरे भाग में 6 अध्याय हैं जहां पर हैबरमास ने वैधता की समस्याएं या फिर लेजिटिमेसी से उत्पन्न होने वाली कुछ या उससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो तार्किक तर्क से जुड़ी हुई होती है या सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत जो तार्किकता के सिद्धांत या तर्क संबंधी सिद्धांत हैं वो लेजिटिमेसी से कैसे जुड़े हुए हैं एवं वो किस प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कराती हैं एवं किस तरह से ये समस्याएं आगे चल के क्राइसिस को जन्म देती है या संकट को जन्म देती है, उस प्रकार की कंडीशंस के बारे में, सोशल कंडीशंस के बारे में उन्होंने डिटेल्ड व्याख्या किया है इस बुक के अंतर्गत। तो बेसिकली डिफाइनिंग क्राइसिस और किस तरह से ये पूंजीवाद में ये टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं एवं वो उसका सल्यूशन भी वो एक तरह से बताते हैं जब वो ये कहते हैं कि डेलिबरेटिव एक्शन के द्वारा या डेलिबरेशंस के द्वारा, डिस्कशंस के द्वारा जो पब्लिक स्फीयर में पॉसिबल हो पाता है थ्रू कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। कम्युनिकेशन किन के बीच? इंडिविजुअल्स के बीच, और ये संप्रेषण या कम्युनिकेशन संभव हो पाता है थ्रू लैंग्वेज। तो ये डिस्कशन के द्वारा, ये डेलिबरेटिव एक्शन के द्वारा क्राइसिस को ओवरकम किया जा सकता है। ये इसलिए संभव है क्योंकि डेलिबरेटिव एक्शन से हैबरमास के मत अनुसार हमेशा जनरल गुड या फिर सभी के सामान्य हित, पूरे जनसंख्या की सामान्य हित छिपी हुई होती है। इसीलिए ये संकट की स्थिति इस सामान्य हित के लिए जो डेलिब्रेशंस होते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं, या संकटकालीन परिस्थितियां जो दिखाई दे रही हैं आधुनिक समाज में, विशेषकर एडवांस्ड कैपिटलिज्म के अंतर्गत, उन सब का समाधान इस डेलिब्रेशन के द्वारा है जो लोकतंत्र के द्वारा संभव हो पाता है और लोकतंत्र में ओपन डिस्कशंस के द्वारा संभव हो पाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हैबरमास के जो विचार हैं जो लोकतंत्र के संदर्भ में जो है बेसिकली वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और ये वाइब्रेंसी एक एक्टिव सिविल सोसाइटी या सिविल सोसाइटी के माध्यम से संभव पर हो पाता है, जिसमें कि स्वतंत्रता होता है एवं स्वतंत्रता एवं न्याय की भावनाएं होती हैं जो कि जनरल गुड या सामान्य हित की ओर केंद्रित होती हैं। इस वजह से यह संकट की स्थितियों को पार करने में या संकट की स्थितियों को ओवरकम करने के लिए मौलिक माने जा सकते हैं। हैबरमास ने लेजिटिमेशन क्राइसिस का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस विषय पर व्याख्यान के आज प्रथम भाग में हमने इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है। इस कॉन्सेप्ट में कई सामाजिक विचारधाराओं के अंश सम्मिलित हैं और कई विचारकों के मत को ध्यान में रखते हुए एवं कई डिसिप्लिन्स, कई विषयों के
के विषय वस्तु इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रयोग में लिए गए हैं, व्याख्या के अंतर्गत प्रयोग में लिए गए हैं हैबरमास के द्वारा। तो ये इसके बारे में डिटेल विस्तृत चर्चा हम व्याख्यान के दूसरे भाग में करेंगे, कैसे दूसरे डिसिप्लिन्स के हुआ है, इसका असर कैसे रहा है इस कॉन्सेप्ट के सूत्रीकरण के दौरान, एवं अन्य सामाजिक विचारकों का क्या प्रभाव रहा है, एवं वो किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के बारे में बात करें, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंतर्गत किस तरह से वो क्राइसिस या संकट के रेजोल्यूशन की बात करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल जो चर्चा है वो व्याख्यान के दूसरे भाग में हम करेंगे। आशा करती हूँ इस इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको आप लाभान्वित हुए हैं।